और आज जिस देश से हम लोग एकत्रित हुए हैं, जननायक बदारी काशी जी, उनके जन्मदिवस को हम लोग यहाँ मना रहे हैं। उनको मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और आप सबको जो इतने प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, थोड़ा सा विलम्ब हो गए हैं और मैं थोड़ी छोटी बातें करूँगा, बहुत टाइम कम सोचूंगा, तो पिछली दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पिछली बार मैं आ चुका हूँ। देखिए, कहीं भी किसी भी कार्य को संपादन करने के लिए, पूर्ण करने के लिए हमें सुविधा की जरूरत पड़ती है, सामग्री की जरूरत पड़ती है। और सामग्री जब तक हम एकत्रित नहीं कर लेते हैं, तब तक हम यज्ञ शुरू नहीं कर पाते हैं। तो यज्ञ शुरू करने के लिए हमें सामग्री की तो जरूरत ही पड़ेगी। और ये सामग्री है कौन? आप, मैं। यहाँ आवश्यकता इस बात की नहीं है कि कितने लोग यहाँ बैठे रह गए, कितने लोग चले गए हैं, किसने सुनी मेरी बात, किसी ने नहीं सुनी। ये धैर्य की बहुत आवश्यकता पड़ती है। ऐसे कार्यक्रमों में जो समाज के स्वाहित्य के लिए कार्यक्रम होते हैं, इसमें धैर्य की बहुत जरूरत पड़ती है, सुनने वाले के लिए भी और सुनाने वाले के लिए, दोनों के लिए। मैं इतिहास को जब देखता हूँ, इतिहास के माध्यम से समाज को अपने जगाने का जो हमारा बीना है, हमारा पारसी समाज के जितने भी राजा हुए हैं, किसी भी राजा ने पारसी समाज के राजा पर कभी भी आक्रमण नहीं किया है। इतिहास उठा के देख लीजिए आप। अगर उसने किसी को पराजित किया है तो मुगलों को पराजित किया है। हमारी पीढ़ी, हमारी युवा पीढ़ी ये बात सुनने के लिए मैं समझता हूँ वो तैयार नहीं। क्यों नहीं तैयार है? या तो हमारी कमी है कि हम उसे समझा नहीं पा रहे हैं, या तो उसकी कमी है कि वो मेरी बात सुनना नहीं चाहता है। सुनना, जागना, जगाना ये बहुत बड़ी बात है। हमें जगना चाहिए, और जगाने के लिए ही तो हम यहाँ गांव-गांव आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो एक सूत्र याद रख लीजिए कि आपको अपने शिक्षा का हथियार बना लीजिए, और शिक्षा के हथियार को बना करके अपने देश और अपने समाज को आगे ले जाइए। पारसी समाज इस गौरव के साथ में तब आज के जो है 8वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक की हम देखते हैं एक छत्र शासन कर रहा होता है, और उसको यहाँ पर उसकी परिणति क्यों होती है, इस इतिहास के विषय में हम आपको नहीं ले जाएंगे। हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि हर उस क्षेत्र में आगे बढ़िए जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है। आपका लड़का डॉक्टर बनना चाहता है, डॉक्टरी कराओ। आपका बेटा पत्रकार बनना चाहता है, आप अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर पत्रकार बनाओ। आपका बेटा बिजनेस लाइन में जाना चाहता है, बेटी बेटा जो है दोनों है, जो जिस क्षेत्र में जाना चाहते उस क्षेत्र में ले जाओ। उसके लिए सिर्फ बेटे की जिम्मेदारी ही नहीं है, माता पिता दोनों की जिम्मेदारी है। इसलिए आप लोगों को हर क्षेत्र में, आपका बेटा अगर राजनीति में जाना चाहता है तो आप उसे राजनीति के लिए अवसर दीजिए। अच्छा अवसर राजनीति में, अच्छे नेताओं की जरूरत है समाज में, जो समाज का नेतृत्व करके राष्ट्र का नेतृत्व कर सके। हमें ऐसे अपने युवा पीढ़ी को तैयार करना, सिर्फ एक ही बात तक ही सीमित नहीं रहना है। हमें इंजीनियर, हमारे इंजीनियर होने चाहिए। क्या आपको पता होना चाहिए 1857 में जब महाराजा बिजली पासी के किले को ध्वस्त किया गया बारूद लगा करके, तो उसके ध्वस्त को लगाने में कितने टन बारूद को खपत करना पड़ा था अंग्रेज गवर्नमेंट को। तो सोचिए
ये टेक्नोलॉजी थी, ये तकनीकी ज्ञान था हमारे महाराजा बिजली पासी के पास। और आज हम तकनीकी ज्ञान को भुला दे रहे हैं। हम दूसरे तकनीकी ज्ञान को अपने विद्यार्थियों, अपने बच्चों के अंदर ले जाना है आपको। हर उस बात को आप ले जाकर के तभी आप विकास कर सकते हैं।